स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। हम चैप्टर 4 कर रहे थे ज्योग्राफी का, दैट इज़ मैप्स। उसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं और आज हम पहुंच गए हैं सेकंड पार्ट पे, जिसमें हमें जानना है मेन टॉपिक, जो मेन कंपोनेंट्स हैं एक मैप के, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल, उनको कैसे यूज़ करते हैं, क्यों इनकी इम्पोर्टेंस है, क्या काम आते हैं वो एक मैप में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट, दैट इज़ मैप्स। सो कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप, किसी भी मैप के कंपोनेंट्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स एक मैप पे होते हैं। हम लोग अक्सर बहुत सारे मैप्स देखते हैं, हम कुछ मैप्स की प्रैक्टिस भी करते हैं, कुछ हम अपनी बुक में भी देखते हैं, कुछ हम अपने स्कूल्स में देखते हैं, घरों में देखते हैं। इंडिया का मैप, किसी कॉन्टिनेंट का मैप या पूरे वर्ल्ड का मैप, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का मैप भी हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखे कुछ मैप के टाइप्स। So let's move on. What is the first important component of a map? This is distance. Second is direction and third is symbol. तो तीन important components क्या क्या हो गए या parts क्या क्या हो गए एक मैप के? डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। तो इन तीनों को ही अब विस्तार से जानते हैं ज़रा एक बार। सो व्हाट इज़ डिस्टेंस या दूरी? जो रियल लाइफ में डिस्टेंस है या दूरी है किसी एक जगह से दूसरी जगह की, उसको हमें अगर एक मैप पे दिखाना है तो हम उतनी ही दूर तो नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जांपल अगर हमें अगस्त्यमुनि से रुद्रप्रयाग की दूरी दिखानी है, डिस्टेंस दिखानी है, तो यह लगभग 18 किलोमीटर है। पर अगर आपको एक मैप पर ये डिस्टेंस दिखाने के लिए बोला जाए कि आप ब्लॉक जो है वो बनाएं अगस्त्यमुनि का, और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं रुद्रप्रयाग के वो बनाएं एक मैप पे और उसको शो करें, उसके बीच में कौन कौन से फीचर्स हैं, कहाँ से रोड जा रही है, ऑल दीज थिंग्स, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि आप एक 18 किलोमीटर लंबा मैप बनाएं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैप पर स्केल यूज़ करते हैं, उस डिस्टेंस को उसी प्रोपोर्शन में, उसी रेशियो में कम करके दिखाने के लिए हम डिस्टेंस का यूज़ कर हम स्केल का यूज़ करते हैं, जिससे हमारी जो डिस्टेंस है वो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें अपने मैप से कि मैप पे कितनी है और रियल लाइफ में कितनी है, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है एक स्केल, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। उतनी डिस्टेंस मैप पे किसी दो प्लेसेस के बीच में रियल लाइफ में कितनी डिस्टेंस को शो कर रही है। A large distance on the ground is represented on a map on a small distance. So let us see. Scale is used to maintain the actual ratio between the distance in reality and distance on the map. तो हम एक स्केल का प्रयोग करते हैं किसके लिए? जो रियल में डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल 18 किलोमीटर रियल में डिस्टेंस है, या अगर आप उससे भी आसान एग्जांपल लें, अपने घर से स्कूल की डिस्टेंस को नापें, तो वो शायद कुछ लोगों की 1 किलोमीटर, कुछ लोगों की 2, कुछ की 5, कुछ की 10 किलोमीटर भी हो सकती है। तो ये अगर आपको बोला जाए कि स्केल से आपके घर तक का जो एरिया है उसका मैप बनाना है, तो आप 1 किलोमीटर लंबा मैप तो नहीं बनाएंगे। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉसिबल कि आप इतना लंबा मैप बना पाएँ। तो उसको मैप पर दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपने सपोज करते हैं एक मैप बनाया जिसमें आपने अपना घर अपने स्कूल से 1 किलोमीटर दूर पर दिखाया, किससे? जो सेंटीमीटर की स्केल है उसकी मदद से। 1 सेंटीमीटर के बराबर कितना दिखाया आपने? अगर आपने अपना स्कूल और अपना घर एक मैप पर 1 सेंटीमीटर दूर दिखाया है और रियल में वो 1 किलोमीटर दूर है, तब स्केल क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। इससे आपको क्या पता चलेगा कि जो मैप पे स्केल है उसका रेशियो एक्चुअल में रियल लाइफ में कितना है, यानी कि जो मैप पे जितनी दूर दिख रही हैं चीज़ें रियल लाइफ में वो एक्चुअल में कितनी दूर हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्केल। अ स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। For example, distance between your school and your home is 1 kilometer, and if you show it on a map with a distance of 1 centimeter, so the scale here is 1 centimeter is equal to 1 kilometer.
what it helps in, it helps us to calculate the real distances between places shown on a map. जितनी दूरी मैप पर दिखाई है किन्हीं चीज़ों की, उतनी ही दूरी रियल लाइफ में वो दूरी कितनी है. एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर आप मैप में देखेंगे, आपकी क्लास में भी एक मैप लगा हुआ है, पर आजकल हम क्लास को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कोई और मैप देख सकते हैं अपनी एटलस में या गूगल पे या अपने घर में लगा हुआ कोई मैप. हर एक मैप पर एक स्केल ज़रूर होगा. जब आप उस स्केल को देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि मैप पर 1 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है किन्हीं दो जगहों के बीच में, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो रियल लाइफ में कितनी है, उसके सामने ही उसका रियल लाइफ का जो रेशो है वो भी दिया होगा. तो इससे आप मैप को समझ सकते हैं कि जो रेशो मेंटेन किया हुआ है, जो डिस्टेंस मैप पे शो हुई है, एक्चुअल में वो डिस्टेंस काफ़ी बड़ी होती है. तो इसका रेशो मेंटेन करने के लिए, इस चीज़ को समझाने के लिए, हम जो डिस्टेंस को बताने के लिए कि किन्हीं दो शहरों या जगहों के बीच में दूरी कितनी है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्केल. मूविंग ऑन. टाइप्स ऑफ मैप ऑन द बेसिस ऑफ स्केल. स्केल के आधार पे मैप को दो हिस्सों में बांटा है. द मैप इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्केल. फर्स्ट इज स्मॉल स्केल मैप. तो स्मॉल स्केल मैप क्या होता है? When a large area like a continent or a country is shown on a map, then we use small scale. जब किसी बड़े एरिया को, जैसे कि किसी देश को या किसी महाद्वीप को, कॉन्टिनेंट को, जब आप शो करते हैं, उसमें आप यूज़ करते हैं स्मॉल स्केल. यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचे या 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचे और उन दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं उस 5 सेंटीमीटर की लाइन के, वहाँ पे 2 शहर पड़ते हैं. उन 2 शहरों की डिस्टेंस मैप पे कितनी है? सिर्फ 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है एक दूसरे से, परंतु रियल लाइफ में कितनी है? 500 किलोमीटर्स. तो जब एक बहुत बड़े एरिया को किसी मैप पर हमें दिखाना हो तो हम यूज़ करते हैं एक स्मॉल स्केल का, और उसको कहते हैं हम स्मॉल स्केल मैप. दूसरे टाइप का मैप होता है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर आप हमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखाना है तो हम कौन सा मैप यूज़ करेंगे? स्मॉल स्केल मैप. यानी कि जितना लार्ज एरिया होगा उतना ही स्मॉल स्केल मैप यूज़ करेंगे. दूसरा जो मैप है वो है लार्ज स्केल मैप. व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक अ विलेज और टाउन इज शोन ऑन अ मैप, देन वी यूज़ अ लार्ज स्केल मैप. जब हम किसी टाउन या किसी विलेज या किसी छोटे एरिया को दिखाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगस्त्य मुनि को दिखाना चाहते हैं, रुद्रप्रयाग को दिखाना चाहते हैं, तो तब हम यूज़ करेंगे एक लार्ज स्केल का. फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर्स. ऐसा भी हो सकता है कि आपके मैप पे जो दो जगह 5 सेंटीमीटर दूर हैं एक दूसरे से, वो रियल लाइफ में कितनी दूर हो? सिर्फ 500 मीटर. दिस टाइप ऑफ मैप इज कॉल्ड लार्ज स्केल मैप. तो एक ऐसा मैप जिसमें छोटी जगहों को दिखाना होता है, जहाँ पे रियल लाइफ में डिस्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी लार्ज स्केल में होती है. जैसा कि आपने पहले एग्जांपल में देखा, 5 सेंटीमीटर किसके बराबर था? 500 किलोमीटर. यहाँ पे 5 सेंटीमीटर किसके बराबर है? सिर्फ 500 मीटर. सो here you can look at the map of Rudraprayag also, that is your district. Here you can see Agasthyamuni also, where you live. So again I am repeating it for you. A small scale map is used to show a very large area on a map. A large scale map is used to show a small area on a map. उसके बाद अगले पोर्शन पे आ जाते हैं, अगले इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट पे आ जाते हैं, जो है डायरेक्शन. So direction is also a very important portion or important component of a map. Most map contains an arrow marked with N which show the north direction. ज़्यादातर मैप्स पे N अल्फ़ाबेट शो होता है और एरो बना होता है ऊपर की साइड पॉइंटिंग टू द टॉप, एंड जनरली दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन. तो ज़्यादातर मैप्स में नॉर्थ डायरेक्शन मार्क्ड होती है. उसके बाद आगे चलते हैं. When we get to know the north direction, then it is quite easy to find the other directions. तो बहुत आसान हो जाता है और डायरेक्शंस फाइंड करना. फॉर एग्जांपल, अगर आप
आपने फेस किया हुआ है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, इफ़ योर फेस इज टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, देन ऑन योर राइट दे विल बी ईस्ट, ऑन योर लेफ्ट दे विल बी वेस्ट, एंड ऑन योर बैक दे विल बी साउथ। तो नॉर्थ की तरफ अगर आप फेस करके खड़े हैं तो पीछे की साइड क्या होगा, आपकी बैक की साइड साउथ, आपकी राइट हैंड साइड की तरफ क्या होगा, ईस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेस्ट। सभी मैप्स पर ये रूल एप्लीकेबल होता है। उसके बाद बात करेंगे हम कितनी डायरेक्शंस हैं। मेजरली हम 8 डायरेक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले मेन डायरेक्शन या कार्डिनल डायरेक्शन, जिनको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन को ही हम मेन डायरेक्शन भी कहते हैं। वो कौन कौन सी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उसके बाद इंटरमीडिएट डायरेक्शंस की बात करते हैं, यानी कि जो इन मेन डायरेक्शन से 4 अलग डायरेक्शंस हैं, वो है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो कितने हो गए डायरेक्शन, 8। मेन कौन कौन से हो गए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और इंटरमीडिएट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। अब इसको डायग्राम के रूप में देख लेते हैं ज़रा एक बार। तो पहले मेन डायरेक्शन देखते हैं, नॉर्थ जो कि ऊपर की साइड है या आपके फेस की साइड है, साउथ जो आपके बैक की साइड है, ईस्ट जो राइट साइड पे है, और वेस्ट जो है लेफ्ट साइड। इसी के साथ साथ अब सभी डायरेक्शंस को एक साथ देखते हैं। इंटरमीडिएट डायरेक्शन मेन डायरेक्शंस के बीच की डायरेक्शंस होती हैं। तो शुरू से देखते हैं, नॉर्थ, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो 4 कार्डिनल डायरेक्शन कौन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट जो कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, नॉर्थ वेस्ट जो कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, उसके साथ साथ साउथ ईस्ट जो कि साउथ और ईस्ट के बीच में है, और उसके बाद साउथ वेस्ट जो कि साउथ और वेस्ट के बीच में है। अब जान लेते हैं, अगर हमारे पास कंप्यूटराइज या सैटेलाइट इमेजेस ना हो और हम फंस जाएं कहीं पे, और हमारे पास, तो अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसको बोलते हैं कंपास। कंपास हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करता है। वो अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक अट्रैक्शन से, जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, जो मैग्नेटिक पुल है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होती है। उसमें जो निडल लगी होती है तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताती है। अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू फाइंड द मेन डायरेक्शंस। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेन डायरेक्शन फाइंड करते हैं। उसमें एक मैग्नेटिक नीडल लगी होती है जो कहाँ पर पॉइंट करती है, नॉर्थ एंड साउथ। द मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। आप एक इमेज भी देख सकते हैं यहाँ पे कंपास की। अब आगे चलते हैं, सिंबल्स पर आ जाते हैं। तो हमने देख लिया कि डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, ताकि मैप पे कितनी डिस्टेंस और रियल लाइफ में दो शहरों के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो जानी जा सके। उसके बाद हमने डायरेक्शन की इम्पोर्टेंस देखी कि डायरेक्शन से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई जगह किसी और जगह के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन पर है, या कहाँ पर दो जगह या उससे ज़्यादा जगहें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिचुएटेड हैं। इसके लिए डायरेक्शन के लिए हम प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो डायरेक्शंस के बारे में। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है, पर उसको हम लास्ट पार्ट यानी कि आखिरी पार्ट या अगले पार्ट में करेंगे चैप्टर के। अब आगे तीसरा कंपोनेंट जान लेते हैं जो है सिंबल। ये ज़रूरी नहीं है कि मैप पे हम, जैसे कि रियल लाइफ में एक मंदिर है, रियल लाइफ में स्कूल है, हॉस्पिटल है, रोड्स हैं, लोगों के घर हैं, खेत हैं, फील्ड है, माउंटेन्स है, एक्सेट्रा, इन सबको तो ड्रॉ नहीं कर सकते उतना ही बड़ा जितने बड़े ये हैं। तो इस काम को आसान करने के लिए हमने कुछ सिंबल्स इंटरनेशनली, जो सभी देश जिसको सेम बनाते हैं, सेम मानते हैं, उन सिंबल्स को बना लिया है। कुछ सिंबल्स आप यहाँ पे देख पाएंगे। रेलवे लाइन 3 टाइप की दिखाई है उन्होंने, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और एक रेलवे स्टेशन दिखाए। उसके बाद रोड्स हैं, मेटल्ड और अनमेटल्ड, पक्का और कच्चा रोड। उसके बाद बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। फिर क्या है, रिवर, वेल, टैंक जो कि ब्लू कलर से है। उसके बाद टेम्पल, चर्च, मॉस्क, पोस्ट ऑफिस, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, ट्रीज, ग्रासेस एक्सेट्रा। तो इसी प्रकार के बहुत सारे सिंबल्स हमने बनाए हैं ताकि हम जो चीज़ें वहाँ पर एक्चुअल में सिचुएटेड हैं, वो जो इतनी बड़ी हैं जिनको हम बना नहीं पाएंगे रियल में, उनको हम किसी सिंबल से या किसी छोटी सी ड्राइंग से
दिखा सकें, ताकि हमको ये पता लग जाए कि वहाँ पर कौन सी जो बिल्डिंग है वो किस पर्पज़ के लिए वहाँ पे है. It is not possible to draw the actual size of the features on a map. To solve this problem we use symbols. The symbols which are universally used in the same form around the world are called conventional symbols. ऐसे symbols जिनको विश्व में मान्यता प्राप्त है, जिनको सभी देश एक तरीके से यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं हम कन्वेंशनल सिंबल्स या परंपरागत चिन्ह. तो अब हम आ जाते हैं असाइनमेंट पे. हमने 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पढ़ लिए मैप के, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स. उनका प्रयोग हम क्यों करते हैं और कैसे कर पाते हैं, उससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या कन्फ्यूजन हमारी दूर होती है किसी जगह के मैप को समझने में. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप. क्वेश्चन नंबर 2, नेम ऑल कार्डिनल एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, ऑल्सो ड्रॉ अ डायग्राम. तो सभी कार्डिनल यानी कि मेन डायरेक्शन और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस को ड्रॉ करें और बताएं वो कौन कौन सी हैं, उनके नाम. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर कन्वेंशनल सिंबल्स. कन्वेंशनल सिंबल्स क्या होते हैं और किस काम आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन अ लार्ज स्केल एंड अ स्मॉल स्केल मैप विद एग्जाम्पल. लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैप के बीच में क्या अंतर है, एग्जाम्पल के साथ बताएं. आई होप all your doubts are cleared. Question number 5, what is a compass and which directions it indicate. एक कंपस क्या होता है और कौन कौन सी डायरेक्शंस को वो इंडिकेट करता है. आई होप all your doubts are cleared. If you still have some, do ask your doubts. Thank you and have a nice day.